में मचा हड़कंप, एक शिशु बालक की शव मिलने से। सुरियाव पुलिस घटनास्थल पर पहुंचते मान लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है और सोहरा गांव में हड़कंप मच गई है शव के मिलने के बाद। प्रयागराज के मदरसा में पुलिसों ने मारा छापा। छापेमारी के दौरान पुलिसों को मिला नकली नोट। पुलिसों ने बरामद किया 18 लाख के नकली नोट, जिससे पुलिसों का अनुमान है कि टूरिस्ट वीजा के लिए भी ये सब नकली नोट का उपयोग करते थे। इनकी विदेशी करेंसी भी शायद प्राप्त की जा सकती है, ऐसा पुलिस का अनुमान है। जिनमें 4 युवकों का नाम मोहम्मद अफजल, दूसरा अपराधी मोहम्मद हईद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, तीसरा जाहिर खान जो उड़ीसा का रहने वाला है, चौथा मोहम्मद। ये सब मदरसा में मिलकर 100 की नोट छापा किया करते थे, जिससे लोगों में नोट बांटने के लिए कोई परेशानी ना हो। परेशानी ये रेलवे प्लेटफॉर्म और अन्य भीड़ भाड़ इलाकों में जाके ये नोट अपना बिक्री करते थे और उसे कम से कम छोटा सामान लेने के बाद जो उनसे पैसा मिलता था इन्हें अपने घर परियोजनों को देते थे और अपने पास भी रखते थे खर्चा करने के लिए। में ई रिक्शा चलाने वालों पे आया बड़ा संकट। ई रिक्शा बंद करने का ऐलान, जिससे वहां के ई रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति हुए परेशान। 25,000 रिक्शा घर हुए बेघर। आइए हम ई रिक्शा के चालकों से पूछते हैं। आ रहा है उससे हम लोग अजीज आकर के कि अगर वो रूट बन जाएगा तो हम लोग की कमाई ई रिक्शा चालकों की कैसे होगी। पहले ही लोगों की बैंक की किस्त नहीं जा पा रही है, रोजी रोजगार कुछ है नहीं। अगर ये रोजगार खत्म हो जाएगा तो आखिर अपना परिवार कोई कैसे चलाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई और रोजगार आप दे सकते हैं, कोई हमें सरकारी नौकरी दे दीजिए, कहीं और अच्छी नौकरी दे दीजिए, तब जाके टोटो को जो है आप बंद कराने या कम कराने की कोशिश करिए। अगर आप बिना इसे किए हुए, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है, और आप सिर्फ और सिर्फ जो है गरीब आदमी का ई रिक्शा जो है रोकने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो कहीं से भी जो है वो हित में नहीं। इसीलिए हम लोग एक फरियाद लेकर के 2 तारीख को डीएम साहब के सामने जाएंगे। हम लोग पिछली बार भी गए थे, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई, पर हम चाहते हैं कि डीएम साहब हमारी बात सुने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो यही बात जो है हम लोगों की कि कैसे जो है ई रिक्शा परिवार बच जाए। 25,000 लोगों का सवाल है ये 25,000 परिवार इससे चलते हैं। हम लोग सैकड़ों की संख्या में जाएंगे। हम लोग गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और हम लोग सिर्फ निवेदन करने जा रहे हैं। ये निवेदन करने की आप जो है रूट बनाएं, बिगाड़े नहीं। आप जो है उसमें हमें प्रशिक्षण दीजिए, यातायात के नियम कानून क्या है ये हमें आप जानकारी दीजिए चालकों के लिए। उसके लिए एक प्रशिक्षण शिविर चलाइए, जो करना है करिए। दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां जाम नहीं लगता है। दिल्ली में जाम लगता है, वहाँ टोटो से नहीं लगता। बॉम्बे में जाम लगता है, वहाँ भी टोटो नहीं चलता है। लंदन में जाम लगता है, टोक्यो में जाम लगता है, कोलंबो में जाम लगता है। दुनिया के सारे बड़े शहर, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाम लगता है। वहाँ का प्रशासन या शासन कभी ये नहीं कहता कि ये गाड़ी बंद करनी है। कभी सुना कभी किसी सरकार ने कहा कि ये गाड़ी बंद कर देनी है, इसका रूट बंद कर देना। ये बड़ा हास्यास्पद है। पहली बार जो है ये हो रहा है। हम लोग 2 तारीख को जाएंगे, अगर वो हमारी फरियाद सुन लेते हैं। अन्यथा हम लोग आमरण अनशन के लिए, सभी चालक जो है आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके परिवार की एकमात्र रोजी रोटी है। अगर ये नहीं होगा तो उनका परिवार कैसे चलेगा। अभी एक चालक ने आत्महत्या कर ली, पहले ही कमाई नहीं है। तो हम लोग जो है आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं कि अगर नहीं सुने जाएगा तो हम लोग गांधीवादी तरीके से ही इंग्लिश लाइन पर अनशन करेंगे। इंग्लिश लाइन पर ही अनशन होगा। तो 2 तारीख को हम लोग जाएंगे डीएम साहब के पास। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।